कहानी कुख्यात डकैत चंदन तस्कर वीरप्पन की। वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता है। चंदन और हाथी के दांतों की तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस अपराधी के अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वीरप्पन चंदन की तस्करी चंदन के साथ साथ कत्ल एवं अपहरण के दुनिया में भी सक्रिय था। जब 90 के दशक में दक्षिण भारत के राज्य केरल एवं कर्नाटक में राज करने वाले कुख्यात डकैत वीरप्पन पुलिस मुठभेड़ दिनांक 18 अक्टूबर 2004 को मारा गया था। मोटी और घनी मूंछों वाला वीरप्पन कई राज्यों की सरकार के पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक राज्य के गांव गोपीनाथम में जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथी दांत के तस्करी के लिए सैकड़ों हाथी की हत्या और चंदन तस्करी के लिए लोगों की हत्या करने वाले इस कुख्यात डकैत की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों की दिलों में जिंदा है। साल 1993 में 9 अप्रैल की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलातपुर में रैम्बो के नाम एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़े। साल 1987 में 21 लोगों की हत्या। साल 1987 में वीरप्पन को मारने के लिए गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दस्ते के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। इससे पहले कि वीरप्पन पकड़ जाए वह खतरे को भांप लिया था। जैसे ही गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पुलिस का दस्ता वीरप्पन के करीब पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्यों ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई बैटरी के तार जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई और पुलिस सहित 21 लोग मौके पर मारे गए। वीरप्पन का अत्याचार का आलम ये था कि उसने एक बार सरेंडर करने की बात कहकर जिला के एसपी श्रीनिवास को मारने के लिए जाल बिछाया गया था। श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नामदेलही की तरफ वीरप्पन का सरेंडर कराने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास के पीछे उनके साथी एक एक करके सभी गायब हो चुके हैं। तभी आगे लंबी और घनी मूंछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकलकर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन ही है। साथ ही उन्हें खतरे का भी आभास हो गया था, लेकिन जब तक वे कुछ और समझ पाते वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर ले गया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद वीरप्पन को मारने के लिए एसटीएफ का गठन। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन के खात्मे लिए विजय कुमार को 2003 में एसटीएफ का मुखिया बनाया गया। ये वह दौर था जब वीरप्पन का टीम लगातार घटता जा रहा था, लोग उसकी गैंग छोड़ रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफी मुश्किल काम था। वीरप्पन को कैसे मारा गया था? एसटीएफ अपना काम कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिला कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस ने उसे चेतावनी दे दी। वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी।
तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया।